क्या दरगाह कोहे इमाम ज़मीन पर जो अभी एंक्रोचमेंट का जो तनाव है उसको और अच्छे से हैंडल किया जा सकता है? उस पर कुछ सुझाव दीजिए आप। दरगाह है कोहे इमाम जामिन। देखिए आप इसमें अम, पहले तो उसके उसके एक लीगल वो जो है आपके पीनल कोड की मैं आपको एक बात बताऊं कि 2010 वक्फ एक्ट संशोधन बिल जो पास हुआ, तो साबिका के माइनॉरिटीज मिनिस्टर मरकज के रहमान खान, तो रहमान खान ने जब भी उन्होंने बताया कि भाई ये वक्फ एक्ट को हमने काफी पावर यहां से एनक्रोचमेंट करने वालों के ऊपर काफी सख्त कार्रवाई के लिए संशोधन बिल जब पास हुआ 2010 वक्फ एक्ट संशोधन बिल, तो उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया अगर कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर काबिज होता है, बैठता है तो। और पुलिस को चाहिए कि कंपलसरी एफआईआर करे। कॉग्निजेबल ऑफेंस के बाद कंप्लेंट होती है तो फौरी तौर पर। तो उसी तरह साबिका माइनॉरिटी मिनिस्टर रहमान खान ने और भी दूसरे भी वो बता रहे थे कि भाई काम कर 2013 की मैं बात को कुछ वर्षा पुरानी बात कर रहा हूं मैं, कुछ साल पुरानी। तो इसमें क्या है कि ये रहमान खान का वही जो है उनका ये कहना था कि भाई हम कोशिश ये कर रहे हैं, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी की प्रधानमंत्री थे जब की बात, तो रहमान खान माइनॉरिटी मिनिस्टर ये बता रहे थे कि हम और भी कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं कि कुछ काम चल रहा है कि सारे वक्फ प्रॉपर्टीज को पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे थे। पब्लिक प्रॉपर्टी से बात ये थी, उनका कहना ये था कि कहीं पर भी कोई एनक्रोचमेंट होता है तो ऑटोमेटिक क्राइम रजिस्टर हो जाता है। जैसा कि कोई बस स्टैंड है तो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है ना, बस स्टैंड, गवर्नमेंट बस स्टैंड आरटीसी का, तो उस पर तो कोई भी जाके बैठ के कब्जा नहीं कर ले सकते हैं ना बस स्टैंड पर। तो ये जो है वक्फ प्रॉपर्टीज को पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए भी कुछ उस वक्त कोशिश की जा रही थी। तो मैं बात ये कर रहा हूं आपको कि इमाम ज़मीन को ही इमाम ज़मीन दरगाह की आप अम्मू गुड़ा को ही इमाम ज़मीन की आप ने बात शुरू की है। कुछ जिम्मेदार लोग, कुछ नेक नौजवान को ही इमाम ज़मीन पर वहां पर कुछ जब उन्होंने सुना कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ एनक्रोचमेंट ये वो कुछ उनके इल्म में आया था, तो गए थे। वो कमेटी भी चलाते हैं वो लोग, तो वहां पर जा करके उन्होंने देखा करा। तो उसमें एक्चुअली है क्या कि भाई एफआईआर के लिए इंसिस्ट करना चाहिए था वो कोहे इमाम ज़मीन केस में। अगर आपको एफआईआर का अगर पर्सन अगर आपके सामने एक्यूज नहीं है तो आप अननोन पर्सन पर भी एफआईआर कर सकती है। मैं बताऊं कि रहमान खान ने यह भी बताया कि चाहे वो कोई इंडिविजुअल रहो, शख्सी रहो, इंस्टीट्यूट रहो, कुछ भी रहो, एफआईआर तो होनी ही है। तो नंबर एक, कोहे इमाम ज़मीन केस में एफआईआर तो हुई नहीं हुई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दैट आई डोंट नो, मुझे उतनी डिटेल नहीं है। दूसरी बात यह रही कि इसमें देखिए वक्फ सेक्शन 70 एक होता है, तो उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी पर वक्फ की कोई प्रॉब्लम, कोई इरेगुलरिटीज कुछ भी हो रही है, तो वो आप सेक्शन 70 का हवाला देते हुए एक एफिडेविट बनाते हैं। एफिडेविट बनाकर आप वक्फ बोर्ड में देते हैं, तो वक्फ बोर्ड इज बाउंडेड। वक्फ बोर्ड को आपके एफिडेविट सेक्शन 70 वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 70 को आप उसमें कोट करके आप एफिडेविट बनाकर वक्फ बोर्ड में देते हैं कि भाई ये सो एंड सो प्रॉपर्टी पे कुछ गड़बड़ है। तो वहां पर वक्फ बोर्ड क्या करता है कि इंस्पेक्टर बिठाता है और इंक्वायरी शुरू कराता है। तो सेक्शन 70 के तहत इंक्वायरी हुई नहीं हुई कोई इमाम ज़मीन दरगाह, आई डोंट नो, मुझको उसकी डिटेल नहीं है। एफआईआर हुई नहीं हुई उसकी डिटेल भी नहीं है। तीसरी बात यह रही कि जो है इसमें वक्फ एक्चुअली ये होता है कि वक्फ बोर्ड डायरेक्ट मैनेजमेंट में जो प्रॉपर्टीज होती है, तो वक्फ एक्ट ये कहता है कि भाई वक्फ
मैनेजमेंट बजट एवरी ईयर बनता है। गवर्नमेंट को एवरी ईयर वक्फ मैनेजमेंट बजट सबमिट होता है कि भाई वक्फ बोर्ड ने इतना बजट तय किया है प्रॉपर्टीज के लिए। तो उसमें वक्फ मैनेजमेंट में जो भी आते हैं, तो कोहे इमाम ज़ामीन श्राइन कोहे इमाम ज़ामीन का वक्फ बजट सालाना ईयरली कितना है, वो किसी ने पूछा या नहीं पूछा, क्योंकि वो डायरेक्ट वक्फ मैनेजमेंट में है तो उसका बजट होना है, कंपलसरी होना है। तो उसके मेंटेनेंस के लिए वक्फ का बजट कितना है वो किसी ने पूछा नहीं पूछा, दैट आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं वो केस को पर्सनली परस्यू नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात इसमें यह रही कि कोहे इमाम ज़ामीन श्राइन में कि जैसा कि सालाना एनुअल रिटर्न्स होते हैं हर वक्फ प्रॉपर्टी से, जो भी लोग वहां पे डोनेट करते हैं या जो भी करते हैं आकर अपनी मुराद पूरी होने पर, तो एनुअल रिटर्न्स फाइल होते हैं। तो कोहे इमाम ज़ामीन श्राइन अम्मुगुड़ा वहां के एनुअल रिटर्न्स वक्फ बोर्ड तेलंगाना को कितनी इनकम है और तेलंगाना वक्फ बोर्ड कितना बजट रखा है श्राइन के मेंटेनेंस का, क्योंकि ये वक्फ एक्ट बोल रहा है ये कंपलसरी चीजें हैं। तो ये किसी ने पूछा या नहीं पूछा वो भी एक सवाल का विषय है।